अच्छा, लद्दाख में और जम्मू और कश्मीर में, तीनों में क्या अंतर है? ओके, तो मान ली मुझे भी एडवेंचर टूरिज्म पे जाना है, तो भीलवाड़ा मैं अगर 2 दिन रुकूँ, तब कहाँ मेरे लिए क्या प्लान करेंगे? आपने कहा यदि आपके पास 1 रुपया होगा, मेरे पास 9 रुपये 10 रुपये होंगे, तो अंतर तो 9 का ही हुआ ना, मेरे पास आपसे 9 रुपये अधिक हुए। पुष्कर के बारे में अक्सर हम ये सुनते हैं कि पुष्कर में जो नशे की प्रवृत्ति है, खासकर विदेशी पर्यटकों में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है। क्या रीज़न है इसके पीछे और इसको रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? लगभग हम सभी जगहों पे देखते हैं कि सरपंच पति वाला जो कंसेप्ट है, तो फिर महिलाओं को रिजर्वेशन देने का फ़ायदा क्या है? तो वापस ले लेना चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, क्या ये कलर कौन सा है साड़ी का? नेवी ब्लू कलर। ओके, तो ये जो डाइंग प्रोसेस है ना, डाई करते हैं, इनमें कौन कौन से केमिकल्स यूज में होते हैं? ओके, चलिए, अभी फैब्रिक नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल फैब्रिक भी होते हैं, तो कुछ आर्टिफिशियल फैब्रिक के नाम बताएंगे आप? टेरिलिन। ठीक है, तो मुझे उसका केमिकल नेम बता सकते हैं कि जो टेरिलिन है, कैसे प्रोसेस बता सकते हैं कि कैसे होता है? हम इसमें एक्चुअली दो पॉलीमर से मोनोमर से मिलकर बना होता है। गेस कर सकते हैं एक्चुअली टरथैलिक एसिड। अच्छा, पॉलीमर क्या होते हैं? हम पॉलीमर ये मतलब आप ट्रैवलिंग भी आपकी हॉबी है? कुछ फेमस ट्रैवलर्स के नाम बता सकते हैं जो इंडिया में आए हों और किस समय आए थे, कुछ आइडिया? एंशियंट टाइम में मौर्यन एरा में मेगास्थनीज आए थे, और उसके बाद 2 चीनी यात्री भी आए हैं, फाइहान और हेनसांग। हाँ, तो हेनसांग का राजस्थान से कुछ कनेक्शन रहा? मैम हवेनसांग राजस्थान में 2 जगह की यात्रा की थी, एक बैराट और दूसरे भीलमाल। ओके, तो कुछ आपको ध्यान है कि उन्होंने भीनमाल को किस नाम से लिखा है? हेनसांग ने अपनी एक कथा सीयू की बुक भी लिखी थी। उन्होंने मैम भीनमाल या जालोर के लिए पीलो मोलो शब्द का इस्तेमाल किया। आप मतलब किस तरीके के पर्यटन स्थलों पे जाना पसंद करते हैं? मैम मैं रिलीजियस और एडवेंचर जो टूरिज्म होता है वहाँ जाना पसंद करती हूँ। ओके, तो मान ली मुझे भी एडवेंचर टूरिज्म पे जाना है, तो भीलवाड़ा मैं अगर 2 दिन रुकूं, तब कहाँ मेरे लिए क्या प्लान करेंगे? मैम एडवेंचर के लिए तो भीलवाड़ा में ऐसी कोई जगह याद नहीं आ रही। ओके, तो अभी आप अगर एडवेंचर टूरिज्म पे जाते हैं, जैसे आपने बताया, तो आप किन प्लेसेस पर जाएंगे? मैम एक तो यहाँ पे नाथद्वारा में स्टेच्यू ऑफ बिलीफ बना है, वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज है वहाँ पे, और साथ में बांसवाड़ा में जो माही नदी के तट पे ना होटल। अच्छा, वो किसी तरीके का कोई एडवेंचर पार्क होगा जो आप बता रहे हैं? जी मैम। अच्छा, आप नेचुरल प्लेसेस पर नहीं नो। जाते? कहाँ पोस्टेड है अभी आप? सर मैं अभी वर्तमान में भीलवाड़ा जिले की हुड़ा तहसील में पटवारी पत्रकार। ठीक है। वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति आपके कैसी है? ठीक है। वहाँ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की स्थिति थोड़ी पिछड़ी हुई है। क्या क्या बुराई है? जागरूकता का अभाव है महिलाओं में और शिक्षा का। ठीक है। क्या क्या मतलब वहाँ पे महिलाओं को समस्याएं सामने आती है? सर महिलाओं को जैसे मेरे हल्का क्षेत्र में वर्तमान में जो सरपंच महिला है, लेकिन उनके स्थान पर उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं अभी वर्तमान में। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? मतलब लोगों ने तो महिला को चुना, और ये तो शक्ति जो है। सर महिलाओं में कहीं ना कहीं अभी भी देखा जा रहा है कि आत्मनिर्भरता की उनमें कमी है, और आत्मनिर्भर और पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भी जो हस्बैंड उनको तवज्जो दी जाए। तो वैसे ये जो है समस्या, ये लगभग हम सभी जगहों पे देखते हैं कि सरपंच पति वाला जो कंसेप्ट है, तो फिर महिलाओं को रिजर्वेशन देने का फ़ायदा क्या है? तो वापस ले लेना चाहिए।
सर एक मतलब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के रूप में इसको देखा जा सकता है कि अभी उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन जागरूकता को बढ़ा के या महिलाओं को स्पेशल ट्रेनिंग देके उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। ठीक है। अभी जो है भीलवाड़ा के आपके साक्षरता दर कितनी है महिलाओं की? सॉरी गांव में मतलब पढ़ी लिखी महिलाएं ज्यादा है या कम पढ़ी लिखी ज्यादा है? सर, कम पढ़ी लिखी। ठीक है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई योजनाएं हैं, वो बताएं आप, कौन कौन सी योजनाएं चल रही? सर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसमें महिलाओं मतलब बालिकाओं को 1 लाख रुपए के बचत बॉन्ड प्रोवाइड करवा कर उनको मतलब आगामी फ्यूचर के लिए उनके शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे गार्गी अवार्ड, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड, और इसके अलावा एक अभी आपने नाम लिया गार्गी है, तो ये गार्गी कौन है? सर ये वैदिक टाइम में एक मतलब विदुषी महिला हुई। अच्छा, पुराने जमाने में हमारे उस समय भी हम देख रहे हैं हजारों साल पहले भी महिलाएं पढ़ लिख लेती थी। फिर ये अचानक इतना डाउनफॉल कैसे क्यों आया? महिलाओं का आजकल लोग पढ़ाते क्यों नहीं है? सर अभी वर्तमान में तो मतलब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे निकल रही है, लेकिन इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजन हैं। जैसे शुरू से महिलाओं को मतलब पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को शुरू में तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी ना, जैसे गार्गी जैसी महिलाएं हैं, याज्ञवल्क्य को भी डिबेट में जो है उन्होंने हरा दिया था, इसका मतलब पढ़ने के अधिकार तो थे। अभी वर्तमान में जो है ऐसी क्या परिस्थितियां हैं या किन कारणों से लोग अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? सर एक तो मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हायर एजुकेशन है वो मतलब शहरों में वहां जाने के लिए एक तो आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए परिवार की, और साथ ही में महिला सुरक्षा को लेकर भी परिवारों में कंसर्न रहता है। ठीक है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने जो है इतिहास में किन किन लोगों ने प्रयास किए? सर महिला शिक्षा में श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और राजस्थान से हरविलास शारदा जी ने प्रयास किया। ठीक। एक डीके कर्वे जी भी थे, उनका क्या योगदान था? जी सर, डीके कर्वे जी ने महिला कॉलेज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। ठीक है। अभी हमारी विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं? सर विधानसभा में वर्तमान में 21 महिला विधायक। बढ़िया। मंत्री कितने हैं? सर सॉरी सर, मंत्री ये तो प्रतिनिधि तो काफी कम हो गया, नहीं? 200 में से 21 तो कम ही है। जी सर। तो क्या ये 33% रिजर्वेशन वाला जो है वो लागू होना चाहिए? आपका क्या विचार है? तो 33% रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। अभी वर्तमान में भले ही महिला सांसदों मतलब महिला विधायकों की संख्या हमारी कम है, लेकिन इनका जो वीटीआर रेशियो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे 1951 में जो महिलाओं ने चुनाव लड़े थे उस टाइम महिला उम्मीदवारों की संख्या 4 थी, लेकिन इस बार जब इलेक्शन हुआ तो 166 महिलाओं ने चुनाव के लिए खड़ी हुई। ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, राजस्थान से पहली महिला सांसद कौन थी? महिला सांसद सर श्रीमती यशोदा देवी। ठीक से। आप अजमेर से हैं? जी सर। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? सर अजमेर का राजस्थान में विलय 7वें चरण में 1956 में हुआ। इससे पहले इसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी? सर 1950 विलय से पहले राजस्थान एक चीफ कमिश्नरेट था। अजमेर एक चीफ कमिश्नरेट था। क्या प्रणाली थी ये चीफ कमिश्नरेट की? सर इसमें मतलब जो ब्रिटिश सरकार या जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रतिनिधि कार्य करता था, जनता का प्रतिनिधि नहीं था। अजमेर में ऐसा क्या खास था कि इसे जो कमिश्नरेट के अंदर रखा गया, अन्य रियासतों की तरह नहीं था ये? सर एक तो मतलब सर ब्रिटिश सरकार के टाइम में यहाँ पे उनकी आर्मरी यहीं पे थी, और साथ में जो राजपूतानों को यहाँ से मतलब सेंट्रल लोकेशन थी जहाँ से राजपूत रियासतों पर नियंत्रण कर। तारागढ़ किले के बारे में कुछ बताइए। तो तारागढ़ किला का निर्माण श्री अजयराज चौहान ने करवाया था। बाद में इसका और ये गढ़बीटरी पहाड़ी पे स्थित है, और बाद में इसका नाम पहले अजमेर दुर्ग हुआ करता था, और वर्तमान में इसको तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। पुष्कर में सबसे ज्यादा हॉर्टिकल्चर के रूप में देखें तो खेती किसकी होती है या होती थी पहले? तो गुलाब की खेती। क्या रीजन है कि यहाँ गुलाब, ऐसी कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां अच्छी है जिससे यहाँ गुलाब की खेती इतनी अच्छी तरीके से विकसित हो पाई? तो गुलाब की खेती के लिए जैसे फर्टाइल सोइल, अच्छी वर्षा। पुष्कर के बारे में अक्सर हम ये सुनते हैं कि पुष्कर में जो नशे की प्रवृत्ति है खासकर विदेशी पर्यटकों में, वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है। क्या रीजन है इसके पीछे और इसको रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगी? सर कारण के रूप में देखा जाए तो जैसे हमारी
जो मेटेरियलिस्टिक माइंड सेट हो रहा है युवाओं में वो बढ़ रहा है, जिसके कारण वो नशे जैसी मतलब नशे जैसी प्रवृत्तियों को अपना रहे हैं और मतलब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छा होने के कारण भी वह इन सब पदार्थों पे खर्च कर पा रहा है। और अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहे तो जो हमारा पीसीपीएनडीटी एक्ट है उसको लागू मतलब उसको अच्छे से लागू किया जा सकता है। पुष्कर और बूढ़ा पुष्कर में क्या फर्क है? पुष्कर बूढ़ा पुष्कर सर पैलियोलिथिक टाइम में हमारा एक मेजर सेंटर था जहाँ पर जैसे स्टोन एज के जो भी औजार वगैरह मिले थे, और पुष्कर वर्तमान में एक आधुनिक सभ्यता के रूप में देखा जा सकता है। अजमेर में कोई एक बहुत प्रसिद्ध दरगाह है, किन की दरगाह है वो? सर अजमेर में हमारे जो सूफी संत हुए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह है। इनके बारे में कुछ बताइए, और ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? सर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी सिलसिला से संबंधित है और ये 1192 में अजमेर आए थे और अजमेर में आए थे और इन्होंने इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। और इनकी दरगाह के संदर्भ में किसी व्यक्ति ने एक याचिका दायर की है, आप जानती हैं उसके बारे में कुछ? 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में कुछ बताइए। सर 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इससे पहले वहां पे संस्कृत पाठशाला हुआ करती जिसका निर्माण विग्रह राज चतुर्थ द्वारा करवाया था। तो जो पुराने जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं जिन पर बाद में जिनको ढाकर नए मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, उनको क्या जो पुराने जो उनके मॉन्यूमेंट्स थे उनको वापस स्थापित किया जाना चाहिए? जैसे अभी दरगाह में भी यही चल रहा है, दरगाह में पुराना कोई शिवलिंग होने के प्रमाण के लिए कि व्यक्ति ने आज याचिका लगाई है, तो ये कहाँ तक उचित है? सर अभी अगर इसकी वर्तमान प्रासंगिकता में देखें तो इसमें मतलब जैसे 2 कम्युनिटी स्पेशल को लेके इसमें मतलब दंगे या कुछ हो सकता है, इस पे बहुत ही सेंसिटिव एटीट्यूड सरकार को अपनाना चाहिए। चलो, तो बैडमिंटन खेलती हैं आप और नेशनल प्लेयर रहे हैं आप खो खो के। जी सर। तो ये ऐसे खो खो आपकी क्यों नहीं है हॉबी, बैडमिंटन कैसे होगी? सर वर्ष 2016 में मतलब मैंने खो खो में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। उस टाइम सर 10th क्लास में मैं पढ़ा करती थी और मतलब रेजिडेंशियल स्कूल था, तो उस मतलब खेलने के हिसाब से टीम स्पिरिट के हिसाब से उस टाइम खेलना। लेकिन इसमें जब मतलब समझ बढ़ी तो मतलब पता चला कि इसमें इतनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है जाके उसकी मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। और सर इसके लिए मतलब तो लोगों की अपॉर्चुनिटी के लिए आप बैडमिंटन में गए? नहीं सर, सॉरी सर, मतलब इसमें जैसे टीम मेंबर की आवश्यकता होती है, इसके लिए एक प्रॉपर ग्राउंड वगैरह होना चाहिए। कितने टीम चाहिए, कितने मेंबर चाहिए होते? सर इसमें 11 मेंबर होते हैं और 9 प्लेयर जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, ये कहाँ का खेल है, ये कहाँ से ओरिजिन है इस खेल? सर इसका ओरिजिन भारत से ही माना जाता है। भारत में कहाँ से? सर भारत में महाराष्ट्र से माना जाता है। महाराष्ट्र में कहाँ है? महाराष्ट्र एक्चुअली। खो खो फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, सिल्वर मेडल मिला आपको, गोल्ड नहीं मिला, क्या कमियां रह गई थी? मतलब जो हमारे सामने। चलो कोई बात नहीं। ट्रैवलिंग आपने कहाँ ट्रैवलिंग की है? तो मैंने अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। क्या सोलो ट्रैवलर हो, ग्रुप ट्रैवलर हो, कैसे ट्रैवलर हो? सर फैमिली के साथ। फैमिली के साथ में ट्रैवल? तो आप डिसाइड करते हो ट्रैवल प्लान या कोई और करता है? तो सबकी सहमति लेगी जाती है, मतलब कि कहाँ प्लान जाना है इस बार, कहाँ जाना है इस बार। हाँ। आपका तो सब एक ही डायरेक्शन में है जितने जहाँ आप गए हो। हाँ सर, नहीं लगता है? जी। उसके अलावा दूसरे आपने कोई दूसरी जगह एक्सप्लोर ही नहीं किया है? हाँ सर। इसके अलावा अगर आप जाना चाहो तो कहाँ जाना चाहोगे? सर अभी तो मतलब मैं जम्मू कश्मीर जाना चाहती हूँ। जम्मू कश्मीर जाना चाहते हो, क्यों? नेचुरल मतलब कश्मीर की सुंदरता इतनी अधिक है कि वहाँ हर कोई मतलब भारत से तो जाना ही चाहता। अच्छा, कश्मीर में क्या परिवर्तन हो गए हैं अभी? सर कश्मीर में अभी देखा जाए तो जो आर्टिकल 370 है उसके अबोलिश होने के बाद में शांति और जो कानून व्यवस्था है वो अच्छी बनी हुई, अच्छी बनी हुई है। और लोगों का फेथ बढ़ रहा है कि वहाँ पे मतलब अच्छी इन्वायरमेंट मतलब अच्छी कंडीशन है, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट या इंडस्ट्री खोल सकते हैं या आराम से। तो इंडस्ट्रीज जा रही है क्या वहाँ? अभी तो नहीं जा रही, पर आने वाला टाइम है जैसे जैसे लोगों को ये इन्वेस्टर को ये अगर। अच्छा, अभी कुछ समय पहले चुनाव हुए थे वहाँ पर, जी सर। कौन सी पार्टी जीती थी? चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर श्री अमर अब्दुल्ला।
अमर अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला। अच्छा, लद्दाख में और जम्मू और कश्मीर में, तीनों में क्या अंतर है? तो अगर ज्योग्राफिकली देखें तो जो लद्दाख है वो एक शुष्क एरिया है, और जम्मू कश्मीर में जैसे हिली एरिया ज्यादा है सर। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में है कश्मीर में? जम्मू में। जम्मू में हिली एरिया है। अच्छा, कारगिल कहाँ लोकेटेड है? कारगिल सर लद्दाख। कारगिल लद्दाख में है। कारगिल की वॉर हुई थी? जी सर। कब हुई थी? सर 1999 में। 99 में हुई थी। क्यों हुई थी, क्या हुआ था? रीजन नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर्स को लेकर एक वर्डिक्ट दिया था। जी सर। क्या वर्डिक्ट? सर इसमें जो मतलब गवर्नर के द्वारा आर्टिकल 200 के अंदर जो विधेयकों को जो मतलब सहमति दी जाती है उसके लिए एक टाइम लिमिट निर्धारित की गई है। इसमें मतलब अगर जैसे गवर्नर को अगर बिल को रिजर्व रखना है या उसको रिजर्व रखना है या उसको रिटर्न करना है वापस, तो उसके लिए 3 महीने की, और अगर उसको सहमति देनी है तो उसको 1 महीने की। कौन से राज्य का केस है ये? तो तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु। कौन है गवर्नर वहाँ? सर मिस्टर आर.एन. रवि। आर.एन. रवि। आर.एन. रवि इससे पहले भी कई गवर्नर रहे हैं? कितने बिल रिजर्व रख लिए थे उन्होंने? सर 10 बिल। 10 बिल रखे थे। राजस्थान के भी कुछ ऐसे बिल हैं कि जो अभी रिजर्व पड़े गवर्नर के पास? कौन है राजस्थान के गवर्नर? सर राजस्थान के गवर्नर अभी श्री हरिभाऊ केशव बांगड़े। अच्छा, कहाँ से हैं ये? सर वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कौन से गवर्नर है ये? 45 45th गवर्नर है? जी सर। अच्छा, चलो ठीक, थैंक यू। ट्रैवलिंग से आप में ऐसे कौन सी क्वालिटीज आई हैं जिनका कि आप प्रशासन में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैम ट्रैवलिंग के माध्यम से मैंने अडेप्टेबिलिटी सीखी है, जैसे जिससे मैं अगर प्रशासन में अगर आती हूँ और अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होते तो उसके प्रति मेरा नजरिया पॉजिटिव रहेगा, और इसके साथ ही मैंने डिसीजन मेकिंग पावर और एडवर्स कंडीशन में अपने आप को। ठीक है, अब आपका इंटरव्यू ओवर, अब आप जा सकते हैं।